जबलपुर में मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सालसा और धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी DNLU के बीच मध्यस्थता विषय पर 3 माह के प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के संचालन के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए। पाठ्यक्रम का शुभारंभ हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया ने किया। इस अवसर पर जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस विवेक अग्रवाल भी उपस्थित रहे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया ने कहा कि न्यायालयों में लंबित मामलों का भार कम करने में मध्यस्थता की महत्वपूर्ण भूमिका है। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सदस्य सचिव सुमन श्रीवास्तव ने कहा कि यह पहल न्याय को अधिक सुलभ और सहभागी बनाने में मददगार होगी। वहीं DNLU के कुलपति प्रो डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा ने कहा कि इस MOU से मध्यस्थता को नया आयाम मिलेगा। कार्यक्रम में रजिस्ट्रार जनरल धर्मिंदर सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्णमूर्ति मिश्रा और उमेश पांडव सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित रहे। गरीब और इसमें कंप्लेंट के साथ उसमें नीचे एक लाइन प्रेयर की रहती है, साहब इसको मीडिएशन में सेटल करा दिए। तो कहने का मतलब है कि कोई कोर्ट नहीं जाना चाहता, हर कोई चाहता है कि उसका जो भी डिस्प्यूट हो मीडिएशन से सेटल हो। तो अभी तक कम से कम 6000 7000 से ज़्यादा ऐसे केसेस हैं रिकॉर्डेड हैं जो मीडिएशन से सेटल हो गए। कोर्ट आते तो एक कोई सिविल सूट फाइल करता, कोई रिट फाइल करता, कोई FIR लॉन्च कराता। तो ये हमारा 2 जो प्लान थे वो बड़े स्मूथली शुरू हो गए और आज सक्सेसफुली चल भी रहे हैं इंदौर में। फिर मैडम ने एक दिन बताया कि नालसा से रिक्वेस्ट आई है कि हमको कुछ ऐसे मीडिएटर्स तैयार करने हैं जो हमारी कम्युनिटी डेफ एंड डम कम्युनिटी, जो डिसेबल्ड लोग हैं, उनका मीडिएशन नहीं हो पाता है कोर्ट में। तो वहाँ से रिक्वेस्ट आई कि हम ऐसे मीडिएटर तैयार करें। आई कॉल मिस्टर ज्ञानेंद्र पुरोहित इंदौर रूरल आनंद सर्विसेज सोसाइटी। मैंने कहा मुझको ऐसे कम से कम 25 लोग चाहिए जो इसकी ट्रेनिंग ले सकें और फिर आगे सर्विसेज भी दें। विदिन 2 आवर ही सेंड अ लिस्ट ऑफ 25 पर्सन और मैडम इमीडिएटली रश टू द इंदौर विद 2 मास्टर ट्रेनर। दे केम फ्रॉम इंदौर, दिल्ली से आए और 40 hour training was completed, and I am happy to inform them that we are the first in the country and even world to have this special mediators, and they are getting requests from all over India to come and resolve the disputes of these especially able. में आ सकते हैं जो कोर्स में एडमिशन कोर्ट में कोर्स में एडमिशन फ़ी तो जैसे मैंने बताया कि हमारे माननीय एक्टिंग चीफ जस्टिस के डायरेक्शन में और सालसा हम लोगों ने मैडम से भी डिस्कस किया है। तो हम एक नॉमिनल, मैंने ये बताया भी था कि 7000 रुपया रखेंगे 3 महीने के लिए। और ये कोर्स जो सबसे बड़ी बात है ये सभी के लिए, ये हमें नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ लॉ के ही स्टूडेंट करेंगे और लॉयर ही करेंगे। कोई भी व्यक्ति जिसका, आप भी आ सकते हैं, पत्रकार भाई भी हमारे साथ आके कोर्स से जुड़ सकते हैं। एक बार वो ऑफिशियली मीडिएटेड हो गए तो उनके वो भी इस काम को कर सकते हैं। तो समाज के जितने भी वर्ग हैं, जो भी प्रभुत्व, सभी जुट सकते हैं मध्यस्थ प्ले करने के लिए। ऑफकोर्स लॉयर को थोड़ा एडवांटेज होता है, लेकिन वो कमी भी बहुत दिन नहीं रहेगी। आपकी स्किल की बात है, आप किस तरीके से अपने आप को, टेम्परामेंट की बात है, आप किस तरह से अपनी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हैं। अगर ये सारे स्किल किसी व्यक्ति में होगा तो एक अच्छा मीडिएटर बन सकता है और हमें आशा लगता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि ये भारत में पहली बार है कि जो सुप्रीम कोर्ट की MCPC कमेटी ने रिकॉग्नाइज की। मैडम ने भी इस बात के जिक्र किया, आपको अभी तक नहीं हुआ है, तो रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है। बहुत सारे मीडिएशन के चलते हैं, इसकी रिकॉग्नाइजेशन जो भी हमारे ऐसे करेंगे उनको हाई कोर्ट के भी मीडिएटर उनको नॉमिनेट रिकमेंड किया जा सकता है। तो इसका वैल्यू काफ़ी बढ़ेगा और मुझे उम्मीद है कि मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाहर के लोग भी इस कोर्स से जुटेंगे। और हमारी ये भी एक ये है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में रखना है, लेकिन 40 आवर्स का जो कोर्स होगा उसमें वो फिजिकली उनको यहाँ पर सिटी में रहना है। रिमेनिंग वो बाहर से भी कर सकते हैं, लेकिन 40 आवर्स जो होगा, जो सिर्फ ट्रेन मीडिएटर होंगे जो नहीं है पर्याप्त संख्या में, तो हम उसमें भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है और ये देश में पहली यूनिवर्सिटी और MPSLA है जो ये MOU हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया है। क्या इम्पोर्टेंस है मीडिएशन?
मीडिएशन मेरिट पे अगर हम कोई केस डिसाइड करें तो जो जज डिसाइड करते हैं वो टाइम टेकिंग है, काफ़ी पैसा लगता है, काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी समय लगता है। लेकिन मीडिएशन के माध्यम से जो डिसाइड होता है वो एक तो फाइनली डिसाइड हो जाता है, उसमें कोई अपील की ज़रूरत नहीं होती और अफोर्डेबल रहता है, एक्सेसिबल रहता है, कोई भी इसको अप्रोच कर सकता है और कम टाइम में हो जाता है और डिसीजन जो रहता है फाइनल होता है। तो जो कोर्ट्स के जो अपीलेट कोर्ट्स के जो चक्कर लगाने पड़ते हैं या फिर नेवर एंडिंग वाली जो चीज़ है वो मीडिएशन के माध्यम से ख़त्म हो जाती है। और जिस तरह के फैमिली मैटर्स की संख्या बढ़ रही है उसमें तो ये बहुत नीड है कि हमारे पास पर्याप्त संख्या में मीडिएटर्स हों ताकि सही समय पर उनका डिसीजन हो सके। क्योंकि फैमिली मैटर में अगर मान लीजिए 10 साल में मेरिट पर डिसाइड होता है तो आदमी जीतता है तो भी हारता है और हारता है तो